जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत माता के झंडा ऊंचा रहे हमारा। दोस्तों आज का जो मेरा मैसेज है वो इसमें है कि जो बिहार का यूट्यूबर मनीष कश्यप के तौर पे है दोस्तों। ठीक है, मनीष कश्यप के बारे में पूरी दुनिया जानती है, देश जानता है, बिहार की जनता स्पेशल तौर पर जानती है और पूरा देश भी मनीष कश्यप को सुनना चाहता है क्योंकि वो सच की आवाज़ एक यूट्यूबर है वो दोस्तों। जो नहीं जानता उनके नॉलेज में मैं डालता हूँ, देना चाहता हूँ कि बिहार की तौर पर यूट्यूब के हो इंजीनियरिंग का पढ़ा हुआ एक अच्छा स्टूडेंट है। ठीक है, इंजीनियरिंग उसने करी है और यूट्यूब को उसने अपना पैसा बनाया और वो सच की आवाज़ के साथ लोगों के करप्शन को, इंजीनियरिंग के भ्रष्ट अधिकारियों के करप्शन को उजागर करने की कोशिश करता था। जो रोड के नाम पे जो है खाली मिट्टी बिछा दिया करते थे। ठीक है, जो पुलों के नाम पे जो है फर्जियावाड़ा किया करते थे, जो रेत का खनन करके जो है बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर जो मिली भगत के साथ सरकारी, ठीक है, सरकारी अफसरों के साथ मिलकर जो है उसका जो है क्या कहते हैं किस तरीके से बिहार की जनता को, बिहार को जो है गरीबी के निचले स्तर पर लेके जा रहे थे। और बिहार के अंदर शराब बंद है, किस तरीके से वहाँ पे शराब का इतना बड़ा बोलबाला है जो दुनिया कहती है, बोलती है और समझती भी है। और तो हर चीज़ को उसने उजागर करने की पूरी कोशिश करी है। लेकिन मनीष कश्यप जो है ना, बिहार के जो लोग हैं, ठीक है, उनके आंखों में कभी भी वो फूट के समा नहीं रहा था कि वो सच के जो इंसान सच बोलता है ना, उसके लाखों दुश्मन हो जाते हैं क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। और मनीष कश्यप, ठीक है, मनीष कश्यप को जो है तमिलनाडु के अंदर, ठीक है, एक फर्जिया वीडियो बनाने के तौर पे जब गिरफ्तार किया हुआ, उसको तो एक बहाना था उसको गिरफ्तार करने का, उसको फांसी की तैयारी तो पहले से ही दोस्तों पहले हो चुकी थी। ये दुनिया जानती है, लोग पढ़े लिखे हैं, सभ्य हैं और वो जानते हैं कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कौन सा गेम खेला जा रहा है और किस तरीके से सच की आवाज़ को दबाया जाए। ठीक है, ताकि जो अब मैं आपकी नॉलेज में डालता हूँ, बिहार के मुख्यमंत्री जो सबसे दुनिया बिहार के सबसे करप्ट मुख्यमंत्री में आते हैं लालू प्रसाद यादव। ठीक है, जिनमें अभी भी लाखों घोटालों के, लाखों फर्जीवाड़े के घोटालों के जो अभी भी केस दर्ज हैं, जो अपनी ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव में कहना चाहूँगा मैं कि जो अपने अंतिम पड़ाव में, लेकिन फिर भी उन लोगों को बिल्कुल भी अभी शर्म के नाम पे कुछ भी नहीं है दोस्तों। ठीक है, और जिस तरीके से मनीष कश्यप ने उनके प्रति आवाज़ उठाई थी और जो उनका बेटा है तेजस्वी यादव, उसके प्रति जो उन्होंने आवाज़ उठाई थी, शायद तेजस्वी यादव जी को वो बात खपी नहीं। ठीक है, समझ गए, नहीं समझ गए। और ये जो है ना लालू प्रसाद यादव जी का जो पूरी विद फैमिली है टोटल है ना, इन्होंने बिहार को जो है ना, लालू प्रसाद ने पूरे मुख्यमंत्री के तौर पर जब भी रहना सबसे भ्रष्ट और सबसे करप्ट मुख्यमंत्री के तौर पर ये जाने गए। और इन्होंने बिहार को जो है ना तो एजुकेशन के तौर पर कभी आगे आने दिया, ना मेडिकल सुविधा के तौर पर कभी आने दिया, ना टेक्नोलॉजी के तौर पर, ना भी बाहर की जो बड़ी बड़ी कंपनियों के को यहाँ पर स्टेल होने का कभी मौका दिया। इनको सिर्फ अपने खाने की पड़ी थी और ये अपनी चल संपत्ति जोड़ने में रहे। और यहाँ के बच्चे, बिहार के जनता बच्चे जबकि सबसे ज़्यादा टैलेंट और होशियार है, लेकिन वो कभी भी मौका नहीं दिया गया। वहाँ पे कोई इंडस्ट्री ऐसी खड़ी भी नहीं की गई जिसकी वजह से बिहार के लोगों को मजबूर होकर बाहर जाके रोजी रोटी को ऐसे जाना पड़ता है बाहर, और काफ़ी ताने सुनने पड़ते हैं और काफ़ी सुनना पड़ता है उन लोगों को। और ये हकीकत है और जग जाहिर है दोस्तों। ठीक है, इसी के तौर पर मनीष कश्यप जो है एक यूट्यूबर, सच्चा यूट्यूबर उभर के सामने आया, जो सच की आवाज़, बिहार की सच की आवाज़ बन के लोगों के सामने आया। और उसने हर किसी को बिल्कुल हिम्मत के साथ हर फर्जीवाड़े को उजागर करने की कोशिश करी, जो जो है ठीक है, बड़े बड़े आकाओं के जो है हजम नहीं हो पाई दोस्तों। जिस तरीके से मनीष कश्यप को फर्जीवाड़े के तौर पर, फर्जी वीडियो के तौर पर गिरफ्तार किया गया है, इसकी प्लानिंग तो इन लोगों की पहले से बन चुकी थी क्योंकि ये देश है ना, हमारे देश का शिष्टाचारी, हमारे देश का भ्रष्टाचारी यहाँ का शिष्टाचार बन चुका है। और जो बड़े बड़े लोग हैं ना, जो ये दम भरते हैं कि हमारा देश, हमको अपने देश को ऊँचा बनाना, नाम बनाना, सिर्फ कहने की बात है दोस्तों। ज़िंदगी में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ ना, आप दुनिया में आए हो, भारत देश के अंदर आए हो, सिर्फ अपना टाइम पास करो और चुपचाप फुर्सत से पत्ती गली से निकलने की तैयारी करो। ठीक है, और ज़्यादा ज्ञान बांटने और उसमें से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, होना वही है जो रियल में होगा और जो भी होगा गलत होगा। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। और यहाँ पे कोई भी किसी का साथ देने वाला नहीं है, और जो डूबता है ना उसको उठाने के लिए कोई नहीं आता मेरे भाई। आगे इस चीज़ का याद है। उदाहरण है मनीष कश्यप के तौर पर लाखों लोग खड़े हो चुके हैं, लेकिन काफ़ी उसके दुश्मन भी हैं जो ये नहीं चाहते थे कि मनीष कश्यप जो है ज़्यादा हाईलाइट हो, फेमस हो। और मनीष कश्यप ने कभी फेमस होने के लिए कभी ज़िंदगी अपना काम नहीं किया दोस्तों। उसने जो भी काम किया ना, बिहार की जनता को, बिहार के एजुकेशन सिस्टम को बड़ा करने के लिए, बिहार की मेडिकल सुविधा को बड़ा करने के लिए, बिहार के बच्चों को एजुकेट करने के लिए, बिहार के अंदर टेक्नोलॉजी लाने के लिए, इसके लिए वो आवाज़ उठा रहा है। और बिहार के अंदर जितने भ्रष्ट लोग पहले से फंसे पड़े हैं, जिनका तो कभी पोस्टिंग हुई ना, कभी वो ट्रांसफ़र हुए हैं, जिन्होंने अरबों रुपये लोगों को कम ऊपर वाले लेवल को कमा के दिए, काफ़ी भ्रष्टाचार हुआ ना, वहाँ की रोड है ठीक ना, किसी चीज़ में कोई भी ऐसा काम बिहार के अंदर नहीं किया गया। वहाँ की जनता गरीब की गरीब होती गई दोस्तों। सब जितने भी आए ना, सब खाने आने हुआ है। और उसमें टॉप में सबसे ज़्यादा करप्ट और भ्रष्ट मुख्यमंत्री जो है लालू प्रसाद
साथ दिया जा रहा है। और ये बहुत शर्म की बात है कि कभी भी दोस्तों आपकी जो है ना, आपके कर्म आपके काम जितने याद आते हैं दुनिया से ना, ठीक है, आज मिट्टी के ऊपर है कल मिट्टी के नीचे होंगे, है कोई नहीं पूछता। जब इंसान चले जाता तो उसकी याद ही बात ही रह जाती है कि उसने कितना गंदा काम किया और कितना अच्छा काम किया, ठीक है। और मनीष कश्यप को जब गिरफ्तार करने गए तो इस तरीके से गए जैसे किसी बड़े मिलिटेंट को गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं। लाखों गाड़ियाँ उसको गिरफ्तार करने के लिए गई और उसके लिए जरा सा वेट दिया गया, उसके घर की कुर्की करनी शुरू कर दी। दोस्तों कितनी शर्मसार घटना है, जबकि ये देश के प्रधानमंत्री, देश के मुल्क, हर किसी को ये पता है कि एक यूट्यूबर है वो सही सच बोलने के लिए काम करता है। उसमें उसको क्या मिल रहा है, उसको क्या बेनिफिट है, उसमें कोई बेनिफिट है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार पुलिस ने अपने को बहुत ऊंचा हाईलाइट करने के लिए ना सबसे बड़ा काम किया, उसके बैंक अकाउंट को भी जो है उन्होंने एक्सपोज कर दिया, किसी के पर्सनल लाइफ को एक्सपोज करने की। और इनकी औकात नहीं है कि ये सिंगापुर में, यहाँ जो है स्विट्ज़रलैंड में जाके वहाँ से किसी के अकाउंट के एक भी डिटेल लाने की ना। हमारे देश के अंदर मैं कहता हूँ कि अगर कोई स्विट्ज़रलैंड से एक भी बैंक के अगर डिटेल किसी की निकाल के दिखा देना तो मान के चले जाऊँगा, विजय माल्या, ठीक है, चौकसी, ठीक है, मेरा मोदी, कैसे के जो भ्रष्टाचार जो चले गए भगोड़े हो गए, जिनका स्विस बैंक के अंदर खाता है और ये 1 रुपये का भी हिसाब उनका नहीं निकाल पाए। लेकिन एक छोटा यूट्यूबर जो देश के लिए लड़ने की कोशिश है, सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बताने की कोशिश कर रहा था, तेजस्वी यादव को वो बात पची नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव के खिलाफ वो बंदा खड़ा हो गया तो उसको पची नहीं। तो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया। और जिस तरह से गिरफ्तार किया गया ना, जिस तरह से उसके चेहरे की जो सुनसानी बता रही है ना कि किस तरीके से वो बच्चा इसलिए मायूस है मनीष कश्यप, क्योंकि वो सच की आवाज़ बन के लोगों के सामने आना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज़ को दबाया गया। और उसकी आवाज़ को दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ ना, ठीक है, ये भारत की दबी चिंगारी है। मनीष कश्यप फिर खुल के सामने आएगा और लोगों के सामने लोगों को सही राह दिखाने के लिए फिर दोबारा खड़ा होगा। दोस्तों की बैंक अकाउंट को भी इन्होंने ओपन किया, जिसमें आप लोगों को पता ही होगा, जिसकी से चारों जो भी बैंक की जितने बैंक की डिटेल थी उनकी इन्होंने निकाल के पूरी वायरल कर दी। बहुत ही शर्मसार है, किसी के पर्सनल अकाउंट चाहे उसमें 10 रुपये हो चाहे 10 करोड़ रुपये, इनकी कोई वो नहीं है कि किसी के पर्सनल अकाउंट को फ्रीज करें और बिना प्रूफ के, बिना साबित किए हुए ऐसे फ्रीज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसमें कोई बोलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो सच की आवाज़ बन के दुनिया के सामने आया है। दोस्तों उसका 3,31,496 रुपये, 51,069 रुपये, 3,74,463 रुपये, 34,85,909 रुपये टोटल अमाउंट इसका जो बना 44,937 के आसपास जो बना। ये सोच रहे हैं कि पता नहीं। और लोग यहाँ पे जितने काफ़ी लोग अरबों की संपत्ति, जिनकी संपत्ति का हिसाब नहीं, जिनके टैक्सों का हिसाब नहीं है, उन लोगों के बारे में कोई जानकारी लेने की कोई हिम्मत नहीं करता है। लेकिन एक छोटा यूट्यूबर जो कि दुनिया के सामने कोई बात रखे, एक अच्छा लोग बच्चों के लिए नया मैसेज बन के सामने आया था, लोगों को समझा रहा था, बुझा रहा था। लेकिन क्या है कि ऐसे लोगों को इस देश के अंदर दबा दिया जाता है। तो आप लोग बताना कि इस देश का भविष्य कैसा है, आने वाले बच्चों का भविष्य कैसा है। जो सच के साथ चलना चाहता है उसको चलने नहीं आता है, जो मजबूरी में मुजरिम बनता है तो उसके साथ मजबूरी में इंसान मुजरिम गलत काम करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमारे वहाँ सबसे ज़्यादा क्राइम हो रहे हैं, हत्याएँ हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं। और इसके में जो है कानून व्यवस्था इतनी लचर है कि ना तो किसी को इतनी बड़ी सज़ा मिल पाती, ना कुछ होती है। ओपन मर्डर करने के लोगों को हिम्मत हो गई है और केस पे केस चलता है और परिवार खत्म हो जाते हैं। लेकिन फिर भी वही है ना, कुछ नहीं होता दोस्तों, ठीक है। बहुत बुरा लगता है यार, ठीक है। ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, सिर्फ यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर कोई सच की आवाज़ उठाता है ना तो देश का मुख्यमंत्री, देश का प्रधानमंत्री, देश का राष्ट्रपति, ये लोग वहाँ पर संसद में दुनिया भर की डिबेट वगैरह बातें तो करते हैं, लेकिन ऐसी वजह में शिकंजा कसने की कोई कोशिश नहीं करते हैं कि किसी सच की आवाज़ को दबाते हैं तो ये अपने मुँह में दही जमा के बैठ जाते हैं। समझने वाले के लिए सारा काफ़ी है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।